नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप लोगों को याद होगा हमने पैडी ट्रांसप्लांटर के जरिए रोपाई करते हुए वीडियो कवर किया था, जो आप सबने देखा था। वीडियो भी बहुत चला था। अब हम उसके रिजल्ट देखने आए हैं और जिस खेत पर खड़े हैं उसी पैडी ट्रांसप्लांटर से लगा हुआ रोपाई का ये धान का वीडियो है जो आपको दिखाई दे रहा है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भैया इसके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, इससे किसान को नुकसान होगा। तो वही दिखाने हम पहुँचे हैं, क्या उसके बीच का गैप ज़्यादा है, क्या उससे किसान को नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये आप देख के समझ सकते हैं इस खेत को। और इस पैडी ट्रांसप्लांटर के जरिए जो रोपाई कर रहे थे वो भैया हमारे साथ हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते। आपका परिचय बता दीजिए। आपका सबसे पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। मैं सभी किसान बंधुओं को भी नमस्कार करता हूं। मेरा नाम विवेक वैष्णव है और गांव में मेरे को रिंकू दाऊ कहते हैं। मेरा गांव है चांदो, जो छुरिया ब्लॉक में पड़ता है, राजनांदगांव जिला, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़। तो भैया जब हम फिल्म आए रहे ना पे, तो के एकड़ पे रोपाई करते रहे हो? वो टाइम में एक्चुअल में तो क्या है, मैं लगभग 18 एकड़ में ले हूँ, लेकिन जब आप आए रहे हो ना तो ये वाले प्रॉपर 4 एकड़ के प्लाट के प्लांटिंग चलत रही से। आप रोपाई यही में करत रहे हो? हाँ। तो चलिए समझते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे। एक एक चीज बारीकी के साथ हम समझाएंगे कि रोपा लगाने के मशीन का रिजल्ट किस तरीके से आया है। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा भैया, चलो अब ये ला समझा भैया कि अगर रिजल्ट कैसे आए, ये आप समझा जाओ। तो रिजल्ट तो आपके सामने में है। हाँ। जिस समय हम रोपाई कर रहे थे, है ना, उस समय सब किसान देखे भी होंगे उस वीडियो में कि खेत बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। हाँ। मतलब बिल्कुल नजदीक में जाते तब अपने को पता चलता कि यहाँ कुछ धान वान का पौधा लगा है। हाँ, बहुत दूर है में। तो पौधे भी छोटे थे, खेत खाली दिख रहा था। तो कई लोगों के दिमाग में रहता है कि इसमें क्या यील्ड आएगा, क्या प्रोडक्शन। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जिस खेत में हम प्लांटिंग किए हैं, वहाँ पर खेत आपको कहीं पे भी खाली नजर नहीं आ रहा होगा। वो जो सवाल रही से कि वो कत का 11। हाँ। जो लाइन से लाइन की दूरी को अक्सर ना, मेरे पास भी कई फोन आए, किसान लोग आए, विजिट में आए, तो उनका प्रमुख प्रश्न वही था कि इसकी दूरी ज़्यादा है करके। तो मैं उनसे बोला कि अभी आपको लग रहा है, आप एक विजिट और करना, कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद, और एक विजिट आप जब अपने हार्वेस्टिंग से पहले या हार्वेस्टिंग के टाइम में भी कर सकते हो, तो उस टाइम में करना करके। तो उससे आपको ये सब जो कन्फ्यूज़न दिमाग में है कि ये दूर है पास है, ये सब चीज़ सब दूर हो जाएगा करके। अब अभी आप किसी भी मैनुअल प्लांटिंग से या बोता खेत से आप इसको मैनेज कंपैरिजन करके देखो, आपको कहीं पे भी गैप नज़र नहीं, या लाई चौपी से भी। हाँ, गैप नज़र नहीं आएगा। जैसे भैया हम अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं? जो उसका गैप था उसको जैसे यहाँ दिखाना चाहें तो हरी थोड़ा आगे आएगा क्या बेटा? जैसे हाँ, ये वाला दिखा दीजिए। ये भी दिख जाएगा। जैसे ये देखिए। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये अपना लाइन से लाइन की दूरी है ये। हाँ, ये इसी को सब ज़्यादा है बोलते थे। हाँ, ये लाइन से लाइन की दूरी है जिससे भैया चल रहे हैं। ये लाइन से लाइन की दूरी है ये। हाँ। ये ठीक है भैया, उतनी दूर तक दिखा दो। ये अब फैला दिए तो दिख रहा है। हाँ, लेकिन अब भाई, अब आप जो फसल की जो वानस्पति की स्थिति है उस पर नजर डालोगे, आपको कहीं पे गैप नजर नहीं आएगा। जैसे इधर दिखा तो बेटा, ये देखो हरी इधर दिखा रहा है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा बराबर लेवल दिख रहा है। इवन आपको कतार भी पता नहीं चल रही है। हाँ, बीच में ये जो गैप है ये भैया अभी फैलाए हैं तब पता चल रहा है, वरना ये तो पता नहीं चल रहा था किसी को कि बीच में गैप है। और एक चीज आपको और बता दूं कि ये फसल ना कमजोर फसल है, जबकि मेरी कमजोर फसल है ये। अच्छा, ये सबसे मेरे कमजोर फसल। ये 40 दिन से ऊपर की नर्सरी लगाया था इसमें। हाँ। जनरली किसान लोग 40 दिन के बाद की नर्सरी पसंद नहीं करते, कई लोग तो लगाते भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ये कंडीशन अभी दिख रही है। कम से कम 20 क्विंटल से
20 क्विंटल प्लस ही इसका तो प्रोडक्शन। आपके पास सोजोर वाला भी है क्या? अच्छा, हाँ वो मेरे भी पास, दिखा हाँ जो टाइम में प्लांटिंग हुआ है, इसमें कुछ समस्या के कारण लेट हो गया था, जो टाइम में प्लांटिंग हुआ है उसको भी मैं आपको इससे कंपेयर कर देंगे। इससे कंपेयर। ठीक है भैया, इनमें कौन से धान लगे रही भैया? ये स्वर्णई मासुरी है, मतलब पूरा ही ऑल ओवर पूरा स्वर्णा मासुरी ही मेरा एक क्रॉप है। ठीक है। अच्छा, आप कितना 10 या कितना पकड़ रहे थे ना, 8 या 10 पकड़ रहे थे पौधा, उसको जरा दिखा दो तो हरीश। अब वो पौधा को मैं समझना चाहूंगा जो पकड़ रहे थे आप। ये जो कंसे है ना, जैसे प्लांटिंग करते हैं अपन तो उसमें क्या है कि 5 पौधे 6 पौधे है ना, कहीं 8 पौधे ऐसे लग जाते हैं। तो अभी अब अपन इसकी कंसा की गिनती करते हैं, ठीक है। ये सबसे कमजोर फसल है, इसको मैं बार बार इसीलिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसमें 22 पौधे हैं। 22 पौधे हैं। लगा रहा होगा ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 के बीच में। हाँ, वही आपने बताया था। हाँ, तो अब 22 है, तो ऐसा नहीं है कि सब में 22 होगा, किसी में 20 भी होगा, किसी में 25 भी होगा, किसी में 30 भी होगा। 1-2 पौधे बढ़ गए घट गए लगाने के समय, तो उसके कारण ये फर्क आ जाता है, वो सामान्य चीज है। लेकिन आपको 20-22 से कम मिलेगा ही नहीं। और आप 40 दिन की नर्सरी को जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है उस तरीके से लगाओ, है ना, 4 पौधे 5 पौधे भी लगवाओ, आपको इतना कंसन नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना कंसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, हम तो पहले लगाते थे ना, हाथ से ही तो रोपाई करते थे पहले। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी में आए। हाथ से, जैसे आप उस समय मुझे बता रहे थे, हाथ से करते हैं तो उसमें जिग जैक लगता है। और ये एक नियत दूरी को मेंटेन करके लगता है, तो इसीलिए गैप इसमें ज्यादा दिखता है, लेकिन प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। भाई मैं इसका उदाहरण आपको ऐसे देना चाहूंगा कि जैसे 50 व्यक्तियों का कोई समूह है, ठीक है। अब 50 व्यक्तियों के समूह को आप यदा कदा खड़े कर दीजिए 10 बाई 10 का एरिया में, तो वहाँ जगह नहीं सफिशियंट नहीं रहेगा, सबको दिक्कत होगी। लेकिन उसी को आप कतारबद्ध बिठा दिए व्यवस्थित ढंग से, तो वहाँ पर और 10 लोग आ जाएंगे, इतनी जगह बच जाएगी, आपको खाली नजर आएगा, जबकि व्यक्ति हैं उतने ही वहाँ। तो वही है कॉन्सेप्ट कि कतारबद्ध होने से हमारा पर्टिकुलर नज़र जिस चीज़ में जाती है ना, उसको हम मार्क करते हैं। किसान आते हैं खाली जगह देखते हैं, भरा हुआ जगह नहीं देखते। ध्यान आप उस पर डाल रहे हो, इसलिए आपको खाली नजर आ रहा है। अब अभी आप बताओ इधर कहाँ पर मशीन से लगे कि हाथ से लगे, चीर के बता दो, है ना भाई। ठीक है। अच्छा भैया, उसमें गैप कितना कितना रख रहे थे वो पूरा बताइए तो। जैसे कतार से कतार तो कितना बताए? कतार से कतार तो वो 11 इंच का रहता है। और ये और ये पौधे से पौधे में तो अलग अलग सेटिंग था, लेकिन मैं जो है ना 6 इंच की सेटिंग में लगाया 6 इंच की सेटिंग पे आप लगाए थे। एक पौधे से दूसरा पौधा 6 इंच के डिस्टेंस पे था वो। हाँ, ठीक है। तो अभी भैया इसमें कितना आने की उम्मीद है आपको? प्रोडक्शन मैं तो इसका 20 क्विंटल का एवरेज लगा के रखा हूँ। 20 क्विंटल एवरेज? हाँ। अब मान लो प्लस माइनस होगा भी तो 1 क्विंटल बस। और उस समय आपने एक बात कही थी, मुझे याद है कि आपने कहा कि हम हाई फाई नहीं करते, मैं एक नॉर्मल खेती करता हूँ, ऐसा आपने कहा था। तो उसी नॉर्मल तरीके से किया होगा? बिल्कुल उसी। और कोई ज्यादा एफर्ट लगा के करे तो ज्यादा होगा? नहीं, जबकि इस साल हुआ ये है कि इस साल ना इंसेक्ट हमारे तरफ माइट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था और तना छेदक का। अच्छा। उससे भी लड़ाई की है। अच्छा, है ना। मतलब क्लाइमेट ही कुछ ऐसा था, इसके कारण वो सब चीज हो गया। लेकिन अब जैसे खाद की बात बताऊं ना मैं, तो हम लोग तो मेरे यहाँ 25 किलो DAP इस फसल में भी और देखेंगे उस फसल में भी, प्रति एकड़ 25 किलो DAP और प्रति एकड़ 30 किलो यूरिया, जो मेन खाद रहता है, 7 से 8 किलो पोटास, ये हमने डाला है। मतलब जहाँ पर अब बाकी किसान लोग 1 बोरी 1.5 बोरी 2 बोरी DAP डालते हैं, 3-3 बोरी तक के यूरिया छिड़क देते हैं, तो हमारा जो डोज है फर्टिलाइजर का वो वही था, 25 किलो DAP 30 किलो यूरिया 2 शेड्यूल में किए, 15-15 का। DAP एक ही बार में किए थे। और ये भैया के पिताजी हैं, क्या परिचय है दादा? देव कृष्ण दास। अच्छा, मेरा नाम। तो अभी आए हैं खेत? घूमने तो रोज आए। आते होंगे फिर? हाँ, घूमने आते हैं तफरी के लिए अपना। हाँ, अब काम तो ये सब कर रहा है।
हाँ, देखने आते मैं हैं। अपना देखने की शौकिया अपना घूमने घामने। ठीक है, तो अब चलते हैं भैया वहाँ वो वाले खेत पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं भैया के दूसरे साइड के खेत पे, और ये दूसरे साइड के खेत पे इसलिए आए हैं कि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये भी उसी मशीन से लगा है भैया, जी उसी मशीन से लगा। और इसका हाइट उससे ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है हाइट, और इसमें बाल भी ज़्यादा है, बाल भी ज़्यादा है, और ये उससे ज़्यादा पक भी गया है। पग भी है। ठीक है, तो इसका एक बार पौधा दिखाएंगे क्या भैया? हरीश जरा दिखाना बेटा, दिखाने में तकलीफ होगा हरीश को, लेकिन दिखाना। हाँ, ये देखो लाइन है ये लाइन है, ये बीच का लाइन है जो वो 11 इंच वाला है। हाँ ठीक है। अब मुझे भैया एक चीज़ बताओ, ये फसल तो चकाचक दिख रहा है, कोई ये कह नहीं सकता कि खुली निगाह से देख के कि ये आदमी ने लगाया है या मशीन ने? ऐसा बिल्कुल। कोई कहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब आप यहाँ पे आपको कोई गैप वैप नजर नहीं दिखाओ आएगा। हरीश जरा बेटा उधर, कहीं पे भी ये gap देखो नहीं। कहीं पे भी गैप वगैरह नजर नहीं आएगा। आप इसका हिसाब ही नहीं लगा सकते कि ये किससे लगा है। और आप देखो फसल की हाइट देखो, और फसल अभी कहीं पे गिरी नहीं है, हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है लेकिन गिरा नहीं है। तो ये गिरता भी कम होगा क्योंकि इसका जो पौधा है वो एक ही क्वांटिटी पे है और उसका मजबूत रहता होगा। मजबूत तना के कारण इसमें जो है पौधे सोने की समस्या कम रहती है। छाँव वाँव पे थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, लेकिन जनरली अभी ये बिल्कुल, ये देखो हार्वेस्टिंग का पीरियड में आ गया है लेकिन फसल पूरी खड़ी है। अब जो फसल एकदम काटने के लायक होगा वो अभी ऐसे घुस गया होगा। खास करके सरना प्रजाति जो है जल्दी घुस जाता है, जबकि अच्छा, स्वर्णा जो वैरायटी है ना वो जल्दी घुस जाता है दूसरी वैरायटी की अपेक्षा। हाँ, तो ये एक तरीके से ठोस रहता है, पौधा ही ठोस रहता है, क्योंकि बहुत सारे पौधे एक साथ खड़े रहते हैं, उसमें 6, 7, 8 आपने लगाया है एक जगह। हाँ, इसमें ना स्ट्रेंथ बढ़िया रहता है पौधे की मोटाई उटाई के कारण। और हवा भी क्रॉस हो जाती है, जैसे तेज हवा चलता है। और ये एक मेडागास्कर वैज्ञानिक विधि है कि इतने इतने डिस्टेंस को मेंटेन करना है, लेकिन जब आदमी देखता है तो उसके आंख को लगता है कि ये कम हो रहा है। हाँ। है ना भाई? ये वैज्ञानिक के मान्यता के अनुसार ही उसके डिस्टेंस को 11 इंच निर्धारित किया गया है। अब एक चीज और समझा दो भैया, खेत देखे आपका चकाचक है, कितना अच्छा, प्रोडक्ट? इसमें भी ना मैं 25 किलो ही खाद डाला हूँ। इसमें ही 25 किलो? इसमें भी 25 किलो DAP, 30 किलो यूरिया है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो 25 किलो DAP है ना, उसको मैं डायरेक्ट नहीं छींटा था। हाँ, मतलब कुछ प्रक्रिया अपना करके फिर उसको खेत में अप्लाई किया था। उसके कारण मेरे को ये 25 किलो DAP का रिजल्ट मिला है। अगर मैं कह दूं 25 किलो DAP ये वैसे ही किसी किसान ने उपयोग किया, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस प्रक्रिया को अपने को फॉलो करना है। आपको अगर खाद की बचत करनी है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को अगर बरकरार रखना है, क्योंकि ज़्यादा खाद दवाई ये सब चीज़ से क्या है, ज़मीन जो है ना रसायन से वो भर रहा है, उसको प्रदूषित हो रहा है। तो उसमें क्या है, एक तो हमारे अनाज की क्वालिटी भी खराब होगी, और हम अपने बाल बच्चों के लिए क्या चीज़ सौंप के जाएंगे। जैसे कुछ क्षेत्र में रसायन की अधिकता के कारण बंजर पड़ रही है ज़मीन, तो हम अब इस दिशा में भी काम करना शुरू किए हैं कि जो भी फर्टिलाइज़र हो उसको अपन डाउन करें। तो वो एक अलग विषय है कि 25 किलो DAP हमने किस प्रकार से यूज़ किया और उसका लाभ कैसे मिला। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन इसमें लगा है वास्तविकता कि 25 किलो DAP हमने यूज़ किया है। 25 किलो DAP आपने यूज़ किया है, इसका कितना टारगेट रखें? इसमें तो 25 प्लस आना चाहिए। अब मैं आपको वो वाला फसल दिखाया 20 के आसपास, उससे लगभग 1.5 से 2 गुना लग रहा है, हाइट में भी बाली में भी आपका। अच्छा, अब एक चीज़ फिर से हम रिपीट कर दें, उस वीडियो पर आपने बताया ही है, मशीन से 1 एकड़ पे रोपाई करने में कितना खर्च आता है? मशीन से, जैसे अब मेरे पास खुद की मशीन है ना, तो एक रेट बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब डिटेल कर दूं कि इसमें 3 बंदे लगते हैं। एक ऑपरेटर हो गया और 2 अपने पास नर्सरी ट्रेवल करने के लिए मजदूर। तो 2 मजदूर 3 600 रुपये हो गया आपका। एक ऑपरेटर का हो गया 6 और 3 900 रुपये। तो ये अपना लेबर कास्ट हो गया। उसके बाद ये जो 3 जो लेबर हैं ये दिन भर काम करेंगे आपके। फुल डे? हाँ, फुल डे है वो। और आपका 4 लीटर पेट्रोल हो गया, तो 9 और 100 रुपये लीटर मान लो उसको मोटा मोटा, तो 400 रुपये हो गया, तो 9 4 1300 रुपया अपने को कास्ट आ रहा है।
तो 1300 रुपये में से जो 3 मजदूर हैं हमारे दिन भर काम करेंगे। तो अगर हम इसका एकदम से बारीक डिटेल करें तो मेरे ख्याल से 1000 रुपये के आसपास बैठेगा ये 1 एकड़ का। 1 एकड़ का 1000 रुपये के आसपास में हो जाएगा। और अगर लेबर करता है, हाँ, मजदूर, तब कितना लगता है? देखिए मजदूर तो जब करेगा तब आप उसका आकलन करेंगे, लेकिन करेगा भी तो ठेके में कम से कम हमारे गांव में जो इस समय रेट चल रहा था ना, वो 7,500 से शुरुआत हुआ, सबसे शुरुआत रेट, और 8,500 में क्लोज हुआ। और जो रोजी में जो मजदूरी करने जाते हैं उनका 200-250 रुपये रोजी तक गया, तो किसी को 8,000, किसी को 10,000 भी चार्ज आया। अब जो प्लांटिंग है वो भी टाइमली नहीं हुआ था, किसी का 30 दिन का नर्सरी लगा, किसी का 35 दिन का, ये अलग समस्या था उसमें। ये समस्या उसके साथ हाँ। है। ठीक है, तो ये रेट है। रोजी में कितना के है भैया? रोजी में वही 8 से 10,000 रुपये प्रति एकड़। एक तरफ 8 से 10,000 रुपया प्रति एकड़ है और एक तरफ 1,000 रुपया है। और प्रोडक्शन में दोनों का कोई अंतर होगा? प्रोडक्शन में तो अंतर आएगा ही भाई। हम जब हमारे पास साधन रहेगा, कोई वैज्ञानिक विधि से प्रोफेशनल अगर अपन किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कहीं नहीं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ, इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका 5 से 10% तक बढ़ सकता है, और आपका खर्च डाउन होगा। हाँ भाई, आपका 8,000 रुपये में से 1,000 आप निकाल दो, 7,000 रुपये सही बच गया आपका, है ना। वह और आपके पास वो जो मानसिक तनाव रहेगी नहीं, जिसको एक कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि इस साल मेरे 20 एकड़ में धान की खेती करनी है, तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए आदमी को। अपने आप को पहले प्रिपेयर करेगा कि भाई मेरे पास ये साधन है, तो 20 एकड़ की खेती निपटेगी कि नहीं निपटेगी। तो उसके आप किस भरोसे में बोलोगे उसको? आपके पास जो संसाधन है, संसाधन हो गया, आपका मशीनरी हो गया, लेबर हो गया, जमीन हो गया, जो भी इरिगेशन सिस्टम है वो हो गया, इन्हीं के भरोसे में तो आप कॉन्फिडेंस करोगे ना। क्लाइमेट नेचर का तो उससे जूझते ही रहते हैं, वो अलग चीज़ है। तो अब जब आप दूसरे के भरोसे में रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो रहेगा। जिस दिन हो गया काम उसी दिन आपको पता चलेगा कि मेरा काम हो गया है। पूर्वानुमान आप लगा नहीं सकते कि 2 तारीख को मेरा काम खत्म हो जाएगा। और इसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास मशीन है भैया, होगा कि मैं लगा दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, अब सीधा चकाचक हार्वेस्टर लगूंगा, काटूंगा, बिल्कुल, है ना। तो ये हम आपको दिखा रहे थे खेत जिसमें पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन के जरिए रोपाई की गई है, और हम उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं। और रिजल्ट बहुत अच्छा है, देख के कोई बता नहीं सकता कि ये मशीन से हुआ है या हाथ से हुआ है, उसको समझ नहीं आएगा, बल्कि इसमें बेनिफिट उसको ज़्यादा दिखाई देगा, पौधों पे दिखाई देगा। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ पुराने वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर, और ये दोनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और उनकी संशय दूर हो सके। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।